बस यहीं यहीं रख लो। यहाँ यहाँ थोड़ा ढीला कर दो। देखिए अब महाराज जी बिल्कुल आप सुंदर दिख रहे हैं। चढ़ाओ ठीक चढ़ाओ है, चढ़ाओ वो तो सही है। अभी आपको ये फंस गया यहाँ। हाँ चढ़ा देखिए महाराज जी सामने देखे, सामने देखो। देखिए महाराज जी का आप जो है सुंदर दिख रहे हैं। महात्मा जी, महाराज जी इधर देखिए। महाराज जी ये लीजिए आपकी सेवा में कंबल स्वीकार करें, क्योंकि महाराज जी का आज पूरा सामान चोरी हो गया है। मैं महाराज जी आपके लिए कमंडल, और महाराज जी ये छोटी सी भेंट है, महाराज जी का आदेश हुआ था। और आपके झोला और महाराज जी के कपड़े हम टेलर के यहाँ देकर आए हैं, वो कल आपको दोपहर में मिल जाएंगे। अपना परिचय दो। हरदोई हम जिला हरदोई है हमारा। अच्छा, कैसे तुम्हारा चोरी हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये बताओ। हम चले गए नहाने के लिए अच्छा, छोड़ के, तो मेरा जो है बैग पैसे वैसे थे, उसी में आधार कार्ड था, हाँ, कपड़े थे, वो सब ले गया। तो धन्यवाद महाराज जी का करिए। अगर तो महाराज जी ना होते तो हमारा- आप हमारी कुटिया आ ही नहीं पाते। तो आप महाराज जी कैसे से मुलाकात हुई हमारी, हाँ, बैठे हुए थे वहाँ, मैं पहुँचा हाँ, तो वहाँ पे हमारी उनसे मुलाकात हुई। तो बोले, मैंने कहा आज इधर ही मैं भी आराम करूँगा। तो बोले क्या ओढ़ोगे, क्या बिछाओगे, है नहीं कुछ, हमने हमारा तो सब चला गया यहाँ। महाराज जी बोले चलो हम आपको दिलाते हैं, तो आपके पास लेके आए। चलिए महाराज जी के आशीर्वाद से आपको मिल गया। महाराज जी के महाराज जी को आशीर्वाद थोड़ा से एक बार आप दंडोत करिए हाँ। कि महाराज जी नहीं होते तो आपको यहाँ कौन लेकर आता। ना बस नहीं, सब परमात्मा का खेल है। अब नर को नर फिर क्या कोई दे सकता दिक्कत आए, कोई मुसीबत आए, आप आ जाना। हूँ। आत्मा बड़ी सुख है, आत्मा दर्शन भी हो चुका मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं अनचित बोल रहा हूँ, नहीं। तुम कौन पैसा दोगे मुझे, या मैं पैसा भी नहीं देता। कारण है मुझे आत्मा दर्शन भी हो चुका, लेकिन कारण है मुझे खुद पता नहीं चल। जब भगवान का खिलौना होता है ना प्रभु, बड़ा खिलाता है, बहुत खिलाता है। कभी मुझे रुला देता है, कभी हंसा देता है, आनंदमय जीवन कर देता है कभी कभी। क्यों कि ये भक्ति के लाइन होते हैं। लेकिन प्रभु जो मुझे गज की सुनीति, भारई की सुनीति, लईती चित सुदामा गोर है, द्रौपदी की लाज तुम्हीं न राखी थी, कीनी थी बदुर की ओर है, सो स्वामी गणवरगामी लाज राखना मोर है। प्रभु कई जन्मों की पुण्य आज मुझे प्राप्त है। प्रभु जो बचपन से संत हैं, मैं उनको नहीं मानता। ढोंग कर रहे हैं ये सब, स्त्री भी वियोग में विलीन है। हाँ जी जी, मैं कैसे मानूं कि ब्रह्मचारी की वो शक्ति होती है कि जगा देता है हरि को, तुम्हारे अंदर का हरि जाग जाएगा। ये नहीं मैं मानता। मैं कहते मेरे सामने बैठते हैं और बातचीत होती है तो कहता हूँ मैं बालापन का संत हूँ, बचपन से हो गया मैं संत। अब बचपन से संत हो गए हो, मौन हो। ब्रह्मचारी तो वो शक्ति है हिला देती है जगत को। वो जो राम है जिसको भजते हो, बुद्ध है, कृष्ण है, उसको भी हिला देती है। वो जहाँ बैठते हैं ना, जहाँ बैठते हैं, जब तुम उनको भजते हो ना, ब्रह्मचारी की शक्ति वो पहुँचती है और तुम उनका नाम, अरे ब्रह्मचार रहो, तुम ब्रह्मचार की मैन पालन कर लो, भजन अपने आप आ जाएगा तुमको। मैन चीज है। अगर ब्रह्मचार का पालन नहीं करो तो खाली थोता बलाने से, ढपली बजाने से कुछ नहीं होना, कुछ भी है ही नहीं है। नाटक करने से कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, खाली ब्रह्मचार। तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें महाराज जी? ब्रह्मचर्य का पालन प्रभु होता है, ऐसा नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन ऐसा होता प्रभु, कम से कम उसको लगन से कुछ दिन, जैसे जंगल में हैं, जैसे पेट नहीं मानता है, भोजन तो करना पड़ेगा। जैसे जंगल में हैं, सब संतों से निमर जाओ और जाकर के जंगल की ओर, जैसे वहाँ फटक शिला की ओर, जहाँ कोई नहीं दिखाई देता है,
भजते रहो, कमंडल में पानी ले लो, भगते रहो। और जब तुम्हारी ये क्यों, ये क्या होगा, ये तो कलयुग है। कलयुग खरे यारू गावन गावन दगा चली, तिलक लगाए रामानंदी, चलिया बैठे गली गली। कलयुग है, मन तुरते ही पलटता है, मन तुरते ही पलटता है। स्त्री दिखाई दी कि मन पलट जाता है, कारण है ना, कलयुग है। अच्छा, उसके लिए अपना मन में धारण करो। जब स्त्री के पास मन, ये मन बहुत चालाक मान है ना, जब वहाँ पहुँचे तो उसको क्या करना है, उसको जब ये पहुँच जाए वहाँ, बहुत चालाक है, तुमको पता, खट पहुँचता है, लेकिन उसको क्या करना है, ये तो मेरी माँ के पास थी, बहन के पास थी, और मेरे पास भी है ये मूतमल, इससे है क्या, ब्रह्म इसमें है ही नहीं है, और इसमें क्या है। और जब मैं संत हो गया, संत का भेष धारण कर लिया, और मूतमल से प्रेम करूँ तो क्या मतलब निकलता है, ये मेरी माँ है, उसको माँ मान लो बस। वो धीरे धीरे रगड़, रोज रोज की रगड़ से जड़ मत हो सुजान, आवत यावत रस्सी सिल पे परत निशान। रोज रोज की रगड़ से धीरे धीरे अब खान पान पे ध्यान देना है आपको। खान पान पे कैसा भोजन करना है, जैसे आपका भोजन नहीं सटता है, एंडा बैंडा आलू भूंज लो, टमाटर भूंज लो, एंडा बैंडा और जैसे बैगन भूंज लो, ज़्यादा अच्छे नमक मिर्चा मिल जाए उसी में रगड़ दो। तेल मसाला ज़्यादा नहीं खाना। लहसुन प्याज तो ऐसा है संत कोई नहीं खाता, और जो लहसुन प्याज खाता है तो वो संत भी नहीं, वो संत भी नहीं। उसको क्या है, पहले तो आलू भूंजो, आलू भूंज के और नमक और मिर्चा दोनों, एंडा बैंडा भोजन करो। और एंडे बैंडे भोजन में जब वो चिकनाई का आहार नहीं है, वो अपने आप सद जाएगा, तुम्हारा अपने आप सद जाएगा। और वो सद गया, वो ब्रह्म है, ब्रह्म है, जो राम में था, कृष्ण में था, बुद्ध में था, ये जो ऋषि जो शंकर में ना, शंकर जी अन्यायी है क्या, महामुनि या महामुनि। भक्ति कीजिए राजा रामचंद्र की, मुक्ति यदि बनाना है, खेफरता मन भूला भटका भेद यही बतलाना है। भजन किया था शिव शंकर जी ने, महामुनि का जाप किया, भजन किया था माता पार्वती ने, सेह बोले से पाए पिया। शंकर जी महामुनि है, कामदेव को भस्म कर दिया, ऐसे महामुनि थे शंकर जी। अब देखिए जगत में उन्हीं की पूजा हुई ना प्रभु, महामुनि थे शंकर भोलेनाथ। आज अच्छा ब्रह्म का पालन उन्होंने किया, जगत उनको हिलता है, हिलता है, कामदेव हिलता है। अच्छा आप प्रभु शरण में, अच्छा अभी इनको मान लो हनुमान जी महाराज की यार, पत्थर को मान लो हनुमान जी महाराज, मैं क्या कह रहा हूँ, हनुमान जी की तुम पूजा करते हो, मैं पत्थर कहता हूँ, इनको मानो हनुमान जी महाराज। इसमें जैसे अपन माँ की प्रतिष्ठा मानते हैं, मृतक के बाद फोटो रख लेते हैं, इनकी फोटो ही है बस, यहाँ कुछ नहीं है उनके अंदर, नहीं कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। जब यहाँ विकास होगा ना, विकास होगा जब तुम्हारी शक्ति जागेगी, नाम उनका होगा, तुम वही ब्रह्म हो जो वो है, जो राम है, बुद्ध है, कृष्ण है, हनुमान जी महाराज जी है, शंकर हो, वही ब्रह्म हो तुम। तुम्हारी शक्ति जागेगी, नाम करोगी हनुमान जी महाराज की जय। अगर मुझसे कोई भी भूल हो, मैं ईश्वर को सबको मानता हूं, और ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है, एक ही सत्य है। कोई कहता है शंकर जी बड़ा है, फिर कहते हैं कोई राम बड़ा है, कोई कहता है बुद्ध बड़ा है, कोई कृष्ण बड़ा है, कोई कहते हैं हनुमान जी महाराज तो तीनों लोक के स्वामी हैं, वो तो सब कारों में जाते हैं। एक ही ब्रह्म है जगत में, एक ही ब्रह्म है। लेकिन भगवान कृष्ण आए थे, उनके ब्रह्म रूप में आए थे, राम आए थे ब्रह्म रूप में आए थे। अच्छा उन्होंने फिर बताया है कि हे मानो, जिसकी पूजा होती है जगत में, जिसकी पूजा होती है जगत में, भगवान कृष्ण ने कहा मेरी ही होती है, किसी की नहीं होती।
हाँ, चाहे जिस रूप में पूजो, मुझे ही पूजो। अगर शायद मुझे ही पूजोगे, तुम यदि अगर भूत रूप में पूजना है तुमको, तो मैं तुमको भूत रूप में दिखाई दूंगा। शिव रूप में पूजोगे तो शिव रूप में दिखाई दूंगा, हनुमान जी रूप में पूजोगे तो हनुमान जी दिखाई दूंगा। जिस रूप और जैसे मैं हनुमान जी की प्रतिष्ठा कर रहा हूँ, हनुमान जी महाराज जी की प्रतिष्ठा कर रहा हूँ। इनका एक मालूम अध्ययन होता है कि जैसे कोई दुश्मन परेशान कर रहे हैं तो इनका जो हम मंत्र देते हैं, मान लो एक वो सागर में जो हम मंत्र दिया है, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जैसे पंडित लोग हैं, ज्ञानी पंडितों को कहा जाता है, वे लोग बताते हैं उनके यहाँ जाओ, उनकी विनती करो, ऐसा करो तो उसका अनिष्ट हो जाता है तुम्हारे दुश्मन का। ऐसा है ना, बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, हनुमान जी महाराज को बोलते हैं कि ऐसा हो जाता है। भगवान तुम अनिष्ट इस भाई का करना चाहते हो, इसका अगर से चरित्र और पूरब का पुण्य सही है, लौट आएंगे वे, कोई, हाँ जी जी। लौट आएंगे। अच्छा, तुम्हारा पाप है या कुछ भी है, हर पाप तो हर व्यक्ति के पास है, क्योंकि कलयुग खरियानु या कलयुग का पहाड़ों पाप तो होता है। लेकिन कारण है, जब कोई बात होगी तो वो संक्षेप रूप में तुमको लेंगे, और जो भक्त वो पूजा खवा रहा है कृष्ण भगवान को, उनके रूप में भगवान कृष्ण को पूजा खवा रहा है, वो खा लेंगे। लेकिन तुम्हारा जो पाप होगा, जो तुमको अनिष्ट कर दिया, जो पाप होगा उसको नष्ट कर देगी, फिर तुम वही जगह पे हो जाओगे, उसी जगह पे पहुंचोगे तुम। जो तुम वो जो दुष्ट लोग जो हो उसका अनिष्ट करते हैं, उसका पाप ही नष्ट करने के लिए करते हैं, वे अच्छा करते हैं प्रभु। और ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। बिना उनकी कृपा से पत्ता भी नहीं हिलता, पत्ता भी नहीं। जिनके हाथ जगत का सत्ता, उनके बिगल नहीं हिलता पत्ता, शीश नांग लटकाएं छत्ता। कुछ नहीं हो सकता कभी। लेकिन ऐसा है प्रभु, ये सब दुनिया नाटकशाला है, और नाटकशाला में तो पढ़ना पड़ेगा, और नाटकशाला में नहीं पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि मानव समझने वाला नहीं है। वो तो समझ रहा है मेन चीज, संत के विषय के लिए मेन चीज है स्त्री संसद, बस मेन चीज। अब मेन चीज, और अगर स्त्री संसद से बच गया वो, तो दौलत अपने आप छूट जाती है। जब माया हजन पछाई पड़ी है ना, यह दे भगत यह कहा थे कि दे भगत या गदबद देत, कहा जो का छोड़े हैं, जो का छोड़े हैं, कहते पर नारी की चाहे करुणा बुरी होत है, पर नारी इसी चाहे में मर गए बड़े बड़े लाखों छत्तरधारी। पर नारी की चाहे करी थी भस्मासुर हो गए भस्म, पर नारी की चाहे करी थी इंद्रसूत गौतम की श्राप भोगता हरदम। पर नारी की चाहे करी थी बाल बली बलबूला से बोला गो, बाल कितने बली है तो, हाँ। बाल बली बलबूला से बोला गो। और पर नारी की चाहे करी थी रावण को वंश से गो मारू। पर नारी के कारण, पर नारी की चाहे करुणा बुरी होत है पर नारी, और इसी चाहे में मर गए बड़े बड़े लाखों छत्तरधारी मर गए। जिनके पास बल अपार हतु, बाली के पास कितने बल हतु, अपार बल हतु, बाल बली बलबूला से बेला को। चीता, एक दिन चीता की गोद में लेटना पड़ा। वो तो निश्चित है। कीचो को दानव था 100 भाई, कीचो को दानव था जो 100 भाई था, और द्रौपदी के पीछे 100 भाइयों को मारा था भीम ने। जी जी, 100 भाइयों को भीम ने। अच्छा, तो काम को जीत लो तो ब्रह्म मिल जाएंगे, ईश्वर अवश्य मिलेंगे। जिसको ईश्वर, वो कभी भग से पैदा नहीं है, और भग में हिलकता नहीं है, उसको कहा जाता है भगवान। और तुम भग से लिपटाए गए हो, और तुमने कुछ दिन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो तुम क्या हो गए?
ब्रह्म, ब्रह्म बन गए। और वो ब्रह्म को और भगवान को एक ही मिलन है। ईश्वर को जो भगवान कहते हैं जिसको, और जो तुम्हारे अंदर ब्रह्म है जो कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में भगवान है, उसका एक ही रास्ता है। दोनों भाई हैं। बस तुम्हारे अंदर ब्रह्म जागृत हुआ और ईश्वर तुरंत अपने ऊपर अपने खींच लेता है। आइए, तू मेरा भाई बन चुका है। भगवान किसी को बड़ा दयालु है। वो जब हर चीज में क्या कहती हैं, बड़ा परमात्मा बड़ा दयालु है। सीताराम कहो, परमात्मा मान लो अपने अपने भजन में कहते है दयालु, लेकिन कारण है जब उसको पकड़ लोगे। जैसे प्रभु संतों ने भी बताया है और मैं भी थोड़ा अज्ञान रूप से बता रहा हूँ। जैसे इसमें है ये है खंबा, ये है, ये यहाँ जो है बड़ी चुम्बक रखी है, वह छोटी चुम्बक रखी है। इसके खिंचाव में ये नहीं जाएगी, छोटी चुम्बक आ जाएगी। परमात्मा हो गया बड़ी चुम्बक, और तुम ब्रह्म बन गए, तुमने जागरूक हो गए, तुमको खींच लेगा। भाई बड़ी चुम्बक है ना, वो खींच लेगा। फिर उसी में विलीन हो गया। आपकी भक्ति जो थी उसी में विलीन हो गई। अच्छा, अब क्या हुआ इसका? अब क्या हुआ? अब इसमें पृथ्वी में होती है धर्म की हानि। धर्म की हानि होती है। भाई राक्षस बढ़ते हैं, उलट पुलट होता ही रहता है, अच्छा बुरा तो होता है। अब जब इनकी धर्म की हानि हुई तो फिर वे क्या करते हैं, जो उनमें विलीन थे, जो उनमें हम आप जैसे उनमें विलीन हो गए, तो फिर वे क्या बनते हैं? जैसे हेते अन्य हेते पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निदाना। फिर वे क्या बनत? गिधवा बनत, लड़ैया बनत, लोखरिया बनत की राम के सीता है। गीत जटाऊ ने प्राण दे देती। वे फिर वही वो जो ऋषि है, वो तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कि गिधवा है। भाई गीत में इतनी ताकत नहीं है कि आदमी को छेंक ले, लेकिन वो ब्रह्म है, ब्रह्म से ही आया है जगत के कल्याण के लिए। तभी रावण का रास्ता रोका, तब रास्ता रोक पाता है वही ब्रह्म। फिर उसका यहाँ क्या होता है? जब तुम पहुंच गए वहां, फिर उसका क्या होता है? फिर उसकी पूजा होती है। फिर उसकी जगत में आने, वो तो जैसे जब ज्ञान हो जाता है, उसको ज्ञान रहता है, जैसे ब्रह्म को ज्ञान रहता है, वो क्या कहता है? नहीं, मैं कोई नहीं हूं, मैं शरीरधारी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा कभी डरती नहीं है। आत्मा कभी नहीं डरती। आत्मा बड़ी निर्भय होती है प्रभु। और जब वो डरती नहीं है, निर्भय होती है, फिर वो टक्कर ले जाती है तुमसे। स्वभाव और चौकरे आदमी को जो टक्कर ले जाती है, फिर उसका खंडन होता है। उसकी फिर सत्य की पूजा होती है, जगत में उसके नाम की पूजा होती है। हुई परमात्मा की पूजा। भाई परमात्मा में विलीन से आया है वो परमात्मा। उसकी अब कहते हैं ये मान लो गीत जटाऊ या गोवर्धन महाराज की पूजा होत है, या हमारी काली दुर्गा मैया, या फलानी देवी, या हमारी भूतन भाई देवी, या मान लो जानी वो जिसकी जितनी शक्ति है उतनी वो की पूजा होती उन्हीं की। और देखिए प्रभु, अब सत्य को जानना हर आदमी की बस की नहीं है ही नहीं है प्रभु। जब से मैं आया हूं यहाँ चित्रकूट धाम में, जब से मैं संतों को कभी किसी भी संत से मेरा झगड़ा नहीं हुआ कभी। अगर उसने वो बैठा, 4 लोग बैठे हैं, मैंने उठाया कमंडल उठ दिया। भाई भजन में डिस्टर्ब होता है प्रभु, भक्ति होती, भजन में डिस्टर्ब हुआ तो मैंने उठाया कमंडल और चल दिया। और वो उनका वही कारण है। देखिए फलानी वो ये एक छोड़ तो संत ऐसा कहता है, मैंने सुन लिया कि वो संत का भेष अच्छा धारण किए है, ऐसा कहता है। या वो तो सुनने से ही मान लो, कहने से तो ठीक है, सुनने से ही पाप है।
लेकिन मैं क्या बताऊं, अच्छा, ऐसे शब्द बोलते हैं? ऐसे शब्द बोलते हैं प्रभु, सुनने से ही पाप है और कहने से तो क्या करें। तो महाराज जी, चित्रकूट में काल नेमी कितने हैं? ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से, मैं टाठी घाट की तो नहीं कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 संत हो गए चित्रकूट में? चित्रकूट में 5 संत हो गए। जनसंख्या पूरे संख्या कितनी है? अब ये तो मैंने गिनती नहीं, संख्या तो 10,000 है लगभग। 5 संत होंगे प्रभु। 10,000 में 5 संत है? बस 5 मैंने निर्णय लिया, यहाँ 5 मुश्किल से मिलेंगे वो अच्छे, क्योंकि माया में लिपटे हुए हैं। जो जिन्होंने जो वो संत ही नहीं है, वो तो गृहस्थ हैं। उन्होंने जो है मकान बना लिए, सब कुछ बना लिए, पत्नी घर में रखे हैं, बाल बच्चे हुए, सब कुछ आनंद मंगल उड़ा रहे हैं। और वो कहते हैं हमारे यहाँ भंडारा है, और जो वो महंत उनको कहते हैं महंत जी, तो वे एक दूसरे को चिट्ठी दे देते हैं, तुमको 100 रुपया हम दिला देंगे, 100 रुपया तुम दिला दोगे, आएगा जगत भगत लूटते खाते रहो। और क्या है, वो संत है, वो संत है। जो मैं कहने जा रहा हूँ वो संत है नहीं? मैं नहीं मानता। ब्रह्मचारी आदि संत पहले यदि तुमको करना है ना, जैसे तुमको योग करना है, जैसे योग किया तुमने, भोग किया, पहले भोग कर लो तुम, कोई दिक्कत नहीं। और जब योग पे उतर आओ, भोग छोड़ दो। ये तो मैं जानता हूँ ना, मेरे चरण छूते हैं 20 रुपया देते हैं, मेरे चरण छूते हैं 20 रुपया देते हैं, और 20 रुपया देते मेरा क्या कहते हैं, सीताराम कहो। गवाही किसको बनाया तुमने? उसने सीताराम को। जो अखंड गवाह है वो कभी टलेगा ही नहीं। और 20 रुपया देते हैं, सीताराम कहो, भोजन खवाते, चरण छूते हैं, और पैसा भाई उनकी जेब में काटता थोड़ी है, लेकिन तुमको भगवान मान करके ही देते हैं, सीताराम कहो। अब ये क्या है मैं बता रहा हूँ, इनका जौलॉजी की आबादी है, और पहुँचो नहीं करार, जौलॉजी की माप है, औगन करो 1000। जौलॉजी की माप है, औगन करो 1000, जौलॉजी की माप है, औगन करो। जौलॉजी की अवधि है, पहुँचो नहीं करार, जौलॉजी की माप है, औगन करो 1000। अच्छा, ये ऐसी न महत्व बनी हुई है प्रभु, इनका पूर्व जन्म का भजन है, इनको डरना नहीं, ये भाई है, इनका पूर्व जन्म का भजन है, इन्हें पूर्व जन्म का भजन है। अच्छा, भजन है, जैसे मैं दिन भर आपके यहाँ मजदूरी की प्रभु, मजदूरी की, और मजदूरी करने के बाद दिन भर मजदूरी की, और शाम को तो मैं पैसा ले लूँगा ना, या 2 दिन बाद ले लूँगा। ऐसी भगवान की भक्ति कभी अनमट नहीं जाती, कभी अनमट नहीं जाती। जैसे तो इनकी पुरानी भक्ति है, वो पुरानी भक्ति से ही मिल गया। जी महाराज जी, पुरानी भक्ति से ही मिल गया है। अच्छा, अब इनकी किसी कहते जौलॉजी की अवधि है, पहुँचो नहीं करार, जौलॉजी के माप है, औगन करो 1000। जौलॉजी की अवधि है, अवधि मान लो जैसे अवधि है, जैसे पूरब के पुण्य खत्म नहीं हुए, जब तक अवधि है, पहुँचो नहीं करार। और जौलॉजी की माप है, वो की माप है, कितना भी गलत काम करत जाओ, वो माप है। जौलॉजी की अवधि है, पहुँचो नहीं करार, और जौलॉजी की माप है, जहाँ औगन करो 1000 औगन। जब तुम वो ऋण ले हो, तब परमात्मा उनका ऋण ले हैं भजन का, तो वो माफ करेगा ना। और तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये तो मानते हैं, ऐसा करते हैं, एक दूसरे का 200 रुपया देते हैं, क्यों परेशान हो? यहाँ कोई छतराई से कौन काम नहीं चलने। देखो अकल होनरिया में, धोले सजनिया तोरे लागो दाग चुनरिया में, चतराई से काम नहीं चलने प्रभु। जी महाराज जी, चतुर मैं बन जाऊं, जैसे ज्ञानी बन जाऊं, और मैं बोलने में सक्षम हो जाऊं, इससे कुछ नहीं होने वाला। जी महाराज, इससे कुछ नहीं होला, ज्ञानी बनने से कुछ नहीं हुआ। पंडित लोग कितने जाकर के 10-10 हज़ार, 15-15, 50-50 हज़ार रुपये लेकर के जाते हैं, और दिन भर गाना गाते हैं।
राम सिया ने सब जग जानी, करो प्रणाम जो सब सब जान। वहाँ गई थी सीता, गई थी वहाँ जा कर के उसने हर लिया, वहाँ जा कर के बस वही 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 अक्षरन को छिंद में निकालते रहे। कौन हुई एक आदमी सुधरत? एक आदमी सुधरे हो तो मैं चित्रकूट वासी में बता दूँ, कथा सुनने से कुछ नहीं होने। मोह प्यास लगी है, मैं चिल्ला तो पानी पीने, जब तक मैं ग्रहण ना करें प्यास कैसे बढ़ गई है? मैं जब तक ग्रहण ना करी हूं तब तक प्यास बुझ है प्रभु, वो ग्रहण करने आए। जब ग्रहण करोगे तो वहीं पहुंच जाओगे। सच्चाई वही है प्रभु, सच्चाई दूसरी है ही नहीं। एक ही सत्य। फिर वह रामायण में दे दी उनने, रामायण की चौपाई क्या दे दी? कहूँ नहीं जाने, न भजन करने, न कीर्तन करने, न कछु करने, कुछ नहीं करना। तुम्हें कछु बताओ न, कहते तन भजे न मन भजे और जुब्या भजे न राम, अंत सुधन लागी ता कामाला से काम। न तन भजे न मन भजे न जुब्या भजे न राम, और अंत में प्रेम है प्रभु से तो कामाला से काम। माला की जरूरत ही नहीं है उन्हें। लेकिन उन्होंने कहा है एक ही सत्य एक ही व्रत, जगत में कहा एक ही सत्य है एक ही व्रत है। जो तुम कहा मैं तो वो एकादशी उपास हो रहे हूँ, मैं तो जब से संत बहु जब से एक दिन उपास हो नहीं रहा, भूख लगत से चपेट के दे दी, राम 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 चिल्लाता रहा था अपने मन में। उससे क्या लेना देना है? मान लीजिए जितना भोजन चाहिए सो उतना भोजन किया, अपना आराम से रहो, जैसा शरीर बनाओ धीरे 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 ही बन जाएगा। अच्छा, एक ही सत्य एक ही व्रत एक ही नेमा, राखे साचो पति पद प्रेमा। ये नारी जाति के लाने वाला, नारी के कछु नहीं करने, खाली न कभू ढारन जाने न तीर्थ यात्रा करन जाने, पति के भगवान मान ले, देवता मान ले, बस यही आमोह सब कुछ। अच्छा, सीता ने ये नहीं कहे तो मानो तू, पार्वती ने नहीं देखा तो मानो तू, माता अनसुईया ने नहीं कहे तो मानो तू, नर्मदा माता ने नहीं कहे तो मानो तू, मालूम मीराबाई ने नहीं कहे तो मानो तू है। आदमी के लाने सत्य वचन वर दीनता, पर तिरिया मात समान, इतने में हरि नाम लें तो तुलसीदास जवान। सत्य वचन बोलत होए और पर तिरिया के माता की समान मानत होए, इतने में परमात्मा ना मिले तो तुलसीदास जी कहा था मैं जमानतदार हूँ इसका। क्योंकि जब ऋषि मुनियों ने योगी तपस्वियों ने सब कुछ निचोड़ करके ही तुमको लिखा है,